कमेंट करना नीचे कि आई हैव वॉच द वीडियो टिल एंड, समझ में आई हो तो वो भी लिखना कि हाँ ये वीडियो मुझको समझ में आई है। हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड पहला टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है और उसके डिवीज़न करने हैं। इतने इतने डिवीज़न आपको दे दिए जाएंगे, उसका डिवीज़न करिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। अगर ना आया हो तो कम से कम बता दीजिए, आ गया हो तो भी बता दीजिए। और ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करना है हमको एक ट्रायंगल का, जिसकी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल बनाओ, देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट्स हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाओ, फिर उसके बाद उसके सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाओ, जिनकी साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो 2/3 निकल करके आएगा। कुछ रफली आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो सबसे पहले क्या किया आपने, एक ट्रायंगल ये बनाया और अलग अलग फिगर बना करके समझाने की कोशिश करते हैं। ए बी सी, ठीक। अब ए बी सी के ही सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ए डैश बी डैश सी डैश। हो सकता है ये ओवरलैप कर जाए, हो सकता है अलग बने, लेकिन हम अभी समझने के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ए बी सी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाया क्या, ए डैश बी डैश सी डैश। अब जो ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, साइड है किसकी, नए वाले ट्रायंगल की। उन्होंने बता रखा है जो नया वाला ट्रायंगल होगा उसकी साइड क्या होंगी, 2/3 होंगी पुराने वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के। तो ए डैश बी डैश की करस्पॉन्डिंग साइड अगर ए बी है तो ए डैश बी डैश बराबर होगा 2/3 ऑफ ए बी के, या फिर ए डैश बी डैश जो होगा अपॉन में ए बी जो होगा बराबर होगा 2/3 के। इसी तरीके से अगर आपसे बात की जाए बी डैश सी डैश निकालोगे तो क्या होगा 2/3 ऑफ बी सी, और ए डैश सी डैश बराबर 2/3 ऑफ ए सी। ज़रा इस चीज़ को देखो, यहाँ पर 2/3 विल बी लेस देन 1। 2/3 अगर एक से छोटा है तो ये हमारा जो ए डैश बी डैश हम लोगों ने निकाला, बी डैश सी डैश निकाला, ए डैश सी डैश निकाला, ये तीनों साइड्स क्या होंगी, ए डैश बी डैश जो होगा वो भी छोटा होगा हमारे ए बी से, बी डैश सी डैश हमारा छोटा होगा बी सी से, ए डैश सी डैश हमारा छोटा होगा ए सी से। तो इस केस में जो ट्रायंगल बनेगा वो छोटा बनेगा किससे, ए बी सी से, ट्रायंगल से छोटा बनेगा। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। लाइन सेगमेंट वाला अगर आपने कंस्ट्रक्शन ना देखा तो उसको देख लेना, उसका काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्लास 8th में या फिर 7th में हम लोग ने क्या सीखा है, कंस्ट्रक्ट, मतलब ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन सीख रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर करेंगे। जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखेगा। तो सबसे पहले क्या करो, अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, तो 3 साइड जिसकी ऑलरेडी दे रखी है, कोई एंगल वेंगल दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक बेस ले लेंगे। तो हम बोल रहे हैं एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम ए बी देते हैं, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने कहा था एक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के साइड्स का एक ट्रायंगल बनाओ। पहला काम तो इतना हमको करना होगा, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। अब ए को सेंटर मान करके 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक आर्क लगाओ। सिमिलरली बी को सेंटर मान करके 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक आर्क लगाओ। दोनों आर्क कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को मेंशन करो एज पॉइंट सी, ठीक है। ये हमने 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक आर्क लगाया, आप भी लगा लेना। आप उसके बाद कितने सेंटीमीटर का बोला, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। देखो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा 6 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। इस 6 सेंटीमीटर को कहाँ से लगाओ, बी से लगाओ, और पुराने वाले आर्क को कहाँ कट कर रहा है, उस पॉइंट को मेंशन करो, पॉइंट सी। अब हमारा ए को सी से ज्वाइन कर दो, ठीक, और बी को भी सी से ज्वाइन कर दो। ये हमारा जो ट्रायंगल बना है
वो पहला ट्रायंगल है जिसमें ए बी की साइड 4 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब हमको नया ट्रायंगल बनाना है जो कि ए बी सी के सिमिलर हो, ए बी सी के सिमिलर हो, साथ ही साथ जो रेशियो हो साइड्स का वो क्या हो, 2/3 हो। तो कंस्ट्रक्शन जब हम कर रहे थे, जो लाइन सेगमेंट, डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट जब हम कर रहे थे, ठीक है, डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट में जब हम कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले क्या करते थे, अगर हमारे पास ए बी एक लाइन है तो ए बी लाइन से एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे खींचते हैं। उस रे की कोई लेंथ वगैरह हमको लेनी नहीं है, ठीक। हमने एक रे खींची ए एक्स, इसका नाम दे दिया ए एक्स। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन करते थे किसका, लाइन सेगमेंट का, तो हम टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न देखते थे। 2/3 है तो मतलब 2+3 करते थे, 5 डिवीज़न करते थे इस रे ए एक्स के। लेकिन यहाँ पर 2/3 अगर साइड्स का रेशियो दिया गया है तो इसमें ग्रेटर डिवीज़न कौन सा है, उतने ही डिवीज़न ए एक्स रे पर हम करेंगे। इसको बहुत अच्छे से देखना कि सबसे बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन है, 3। तो 3 डिवीज़न करो, 5 डिवीज़न नहीं करने जैसे लाइन सेगमेंट में करते थे। तो ये गलती से भी ना करना, ठीक। कितने डिवीज़न करें, 3 डिवीज़न, और इक्वल आर्क लेंथ के हमको 3 डिवीज़न करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक इतना आर्क ले लिया अपने प्रकार पर और उतने ही लेंथ के 3 आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं, A1, A2 और A3। क्या किया, ये हमारा A था, ये हमने क्या किया A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3। अब अगर 2/3 है, सुनो पहले इस चीज़ को ध्यान से, 2/3 है मतलब क्या हो रहा है, ये 1 से छोटा हो रहा है, अभी बताया। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है 3 यानी कि A3 जो हम लोगों ने कट लगाया उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। अगर यही 3/2 होता, क्या होता, 3/2 होता, ठीक है ना, मतलब ये 1 से ज़्यादा हो जाता। उस केस में हम छोटे वाले पॉइंट यानी कि छोटा पॉइंट का डिवीज़न कहाँ से, A2 से। यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, A2 से हम ज्वाइन करेंगे किसको, B को। उसका क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक। इसमें करना क्या है, हमारा 2/3 है, लेस देन 1 है, 2/3 है, लेस देन 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको ज्वाइन करेंगे हम अपने पॉइंट B से, ठीक है। कभी भी जैसे यहाँ पर बोलो 3/4 तो 4 वाले को ज्वाइन करो, ठीक है, लेकिन 4/3 होगा तो 3 वाले को ज्वाइन करो पॉइंट B से, क्योंकि अब जो ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। अब उठा करके हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे पॉइंट A3 को B से ज्वाइन कर दिया। अब एक लाइन बनी A3B, हमारी एक लाइन बन गई। अब A3B लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। डिवीज़न कहाँ से देना था, सेकंड वाले से। कहाँ से दे देंगे वो लाइन, सेकंड। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी वही हम लोगों ने कल किया था, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सेम एंगल बनाती हुई लाइन खींचेंगे, ठीक है। एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, ये देखिए, एक आर्क ऐसे लगाइए, ठीक। उतनी ही डिस्टेंस का बिना उसको प्रकार को हिलाए A2 से भी एक आर्क ऐसे ही लगा दीजिए, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसकी लेंथ ज़रा मेज़र कर लीजिए कितनी है, इस जो पहले हम लोगों ने आर्क लगाया था, ठीक है, यहाँ से। और ये कहाँ पर कट कर रहा था, रे AX को, वहाँ से हमने मेज़र किया, और कहाँ पर दूसरी लाइन को कट कर रहा था, उतने बीच की डिस्टेंस को। अगेन रे AX पर जो दूसरा आर्क हम लोगों ने A2 से लगाया था उस पर प्रकार की टिप रखो और उतनी ही लेंथ का जो अभी हम लोगों ने मेज़र किया है एक आर्क लगाओ जो कि पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब ज़रा देखो, ये जो अब जो लाइन खींचेंगे हम लोग, जो ये आर्क का इंटरसेक्शन और पॉइंट A2 है वो पैरेलल होगी हमारी BA3 के। ऐसे देख सकते हो, ये हमारी A2 ये इस तरीके से देखो पैरेलल निकल करके आ रही है। तो किससे निकल कर, ये किससे पास होकर के जाएगी, इस पॉइंट के इंटरसेक्शन से और A2 से, और कट करेगी हमारी लाइन AB लाइन सेगमेंट को, ठीक। जहाँ पर कट कर रही है उसको नाम दे दो B डैश, ठीक। अब दूसरा काम हमारा पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया है B डैश, एक पॉइंट मिल गया A। छोटा ट्रायंगल बनेगा, छोटा ट्रायंगल का मतलब इसी के अंदर बन जाएगा, इसी के अंदर। तो मतलब इस लाइन पर एक और पॉइंट फाइंड करना है जहाँ से हमारा ट्रायंगल के तीनों पॉइंट को हम मिला दें और जो नया ट्रायंगल बने 2/3 साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो हमको मिल जाए। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने
A3B के पैरेलल लाइन A2 से ड्रॉ करिए और B डैश इंटरसेक्ट किया है AB को, AB पे B डैश पे इंटरसेक्ट किया है A2 से जाने वाली लाइन ने। सेम BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से? हम B डैश से। कैसे करेंगे? सीधे सीधे B पर हम लोग क्या करेंगे, प्रकार की अपनी टिप रखेंगे, अगेन जो प्रकार है हमारा वहाँ रखेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको ऐसे, इसको मेज़र कर लिया, ठीक। उतना ही हम लोग क्या करेंगे, B डैश पे रखेंगे, सेम आर्क रिपीट कर देंगे, ठीक। अब इस आर्क की लेंथ भी तो ले लो, ठीक है, ये आर्क की लेंथ इतनी है हमारी, ठीक, ये आर्क की लेंथ इतनी है, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ठीक। और उतनी ही लेंथ का हम लोग दूसरा आर्क लगाएंगे, जो पहले वाले आर्क को हम लोगों ने जो B डैश से लगाया था, ये वाला आर्क, उसको इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। तो अब उतनी ही लेंथ का हम लोगों ने यहाँ से एक आर्क लगाया। अब आप देखोगे जो B डैश से और इसके इंटरसेक्शन से जो लाइन जाएगी वो पैरेलल होगी हमारी BC के, ठीक। इस तरीके से ना भी हो रही हो तो कोशिश करना पैरेलल बनाने की। पॉइंट अगर गलत आ रहे होंगे तो आपका ये पैरेलल नहीं निकल कर के आएगा, ठीक। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये पॉइंट जा रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा हमको टिल्ट करना चाहिए था, ठीक है। ये हमको ऐसे करना चाहिए था थोड़ा सा, ये लाइन जो पास होती इस तरीके से ये पास हो जाती, ये हमारी लाइन क्या होती, पैरेलल होती पुरानी वाली लाइन की, ठीक। अब जो ट्रायंगल बना है, इसको फिर से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं मेज़र कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, बस पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर पेंसिल शार्प नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट B से हम लोगों ने लाइन उठाई और इससे पास कराती हुई ये लाइन फिर से ड्रॉ कर दी, ठीक। ये हमारी लाइन क्या होगी, ये जो पहली वाली लाइन BC है उसके पैरेलल निकल करके आ जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा गैप आ रहा है लेकिन फिर भी पैरेलल है, ठीक। तो अब इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये हमारा पॉइंट जो होगा वो C डैश हो जाएगा। अब जो नया ट्रायंगल बना A B डैश C डैश, A B डैश C डैश, A B डैश C डैश, वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक। समझ में आया होगा कोशिश कर, होपफुली। इसका जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर कैसे करोगे, सबसे पहले इसमें ट्रायंगल बनाना बताया, कैसे बनाओगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, AB एक लाइन सेगमेंट बनाई थी, तो वही हम लोगों ने लिखा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB विच मेजर 4 सेंटीमीटर, जो जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। टेक द पॉइंट A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। A को हम लोगों ने सेंटर लिया था, ठीक है, ये C डैश लिखा हुआ है, सेंटर लिया था। और ये जो ट्रायंगल है A B डैश C डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल निकल करके आया। A को सेंटर लिया था और 5 सेंटीमीटर का ये एक आर्क लगाया था। सिमिलरली B को सेंटर लिया था, ठीक है, B को ऐसे सेंटर लिया और 6 सेंटीमीटर का दूसरा आर्क लगाया। उसके बाद द आर्क ड्रॉन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C। ये आर्क और ये आर्क दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट C पर। अगली लाइन में नाउ वी ऑब्टेन्ड AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC को ज्वाइन कर दिया, BC को ज्वाइन कर दिया, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक। ट्रायंगल ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था। अब उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है दूसरे ट्रायंगल को बनाने का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ड्रॉ अ रे AX विच मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द लाइन सेगमेंट AB ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स। AB लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट से एक AX रे हम लोगों ने बनाई है जो कि एक्यूट एंगल बनाती है। वही काम है जो हम लोगों ने लाइन सेगमेंट के डिवीजन में किया था। लोकेट 3 पॉइंट्स, केवल और केवल 3 पॉइंट्स कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सच एज A1 A2 A3। A1 A2 A3 3 पॉइंट हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पे बनाए हैं। और 3 पॉइंट क्यों ही बनाए, क्योंकि यहाँ पर 3 इज़ ग्रेटर देन बिटवीन 2 एंड 3, मतलब जो नंबर बड़ा होगा उतने ही पॉइंट आप बनाओगे, उससे ज़्यादा या कम पॉइंट नहीं बनाओगे। ऑन द लाइन AX सो दैट इट बिकम्स A1
बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, मतलब A1 A1 A2 A3 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। पेंसिल मेरी शार्प नहीं थी, दैट्स वाई इतना अच्छा फिगर नहीं दिख रहा है। लोकेट, अब क्या करोगे, ज्वाइन द पॉइंट्स B A3। अब B को हम लोगों ने क्या किया, A3 से ज्वाइन कर दिया। ये हमने बताया कौन सा पॉइंट कैसे ज्वाइन करते हैं और क्यों ज्वाइन करते हैं। एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू A2 पैरेलल टू BA3। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, A2 से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि BA3 के पैरेलल है। दैट इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट B डैश। AB लाइन को B डैश पर वो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगेन थ्रू B डैश, अब B डैश से एक लाइन क्या करो, ड्रॉ करो पैरेलल टू द लाइन BC। ये जो BC लाइन है उसके पैरेलल B डैश से एक दूसरी लाइन ड्रॉ करो जो कि हमारी AC लाइन को, दैट इंटरसेक्ट द लाइन AC एट पॉइंट C। दैट इंटरसेक्ट मतलब AC लाइन को पॉइंट C डैश पर इंटरसेक्ट करती है। देयरफॉर ट्रायंगल AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। AB डैश C डैश जो है हमारा वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक की फिर से इस वीडियो को देखा है, लास्ट तक की देख रहे हो, तो कमेंट करना नीचे कि आई हैव वॉच द वीडियो टिल एंड। समझ में आई हो तो वो भी लिखना कि हाँ ये वीडियो मुझको समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो बड़े ट्रायंगल का कंसेप्ट है उसको बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड फोर्थ करिए।